हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी वर्सेस यू रीडिंग रहेगी और हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है। अगर आपको लगता है डियर की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़रूरी नहीं होता, हर बार आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन अपनी लाइफ में फिट नहीं करनी है कि भाई ज़बरदस्ती आप सोचो कि नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ आपकी लाइफ में है सिर्फ उसी के बारे में ही सोचना, फिर भी नहीं है, देखना ज़रूर है, हर एक चीज़ देखनी है क्योंकि आपको उसकी गाइडेंस चाहिए। पर कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती मतलब नहीं घुसाना अपनी लाइफ में। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके उसको मैनिफेस्ट नहीं करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है, नहीं करना है ये सब। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टाइमलेस वीडियो है डियर, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। थैंक यू। पंचवदन महाप्रश्न महाप्रक्रम सकल ब्रह्मांड सकल भूत के विशाशा कृष्ण सकल विघ्न सकल माने मांझ महाप्रश्न। महाराज की प्रभु माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रभु जी, बिल्कुल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। नमः शिवाय। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है मून की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है स्टार, देन है डेविल, डेथ, टेम्परेंस एंड मून। तो आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी लाइफ में ये एनर्जीज हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है। इसकी लाइफ कहीं ना कहीं पहले ठीक ही थी, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ठीक हो, पर ये सैड एनर्जी में जा रही है। थर्ड पार्टी किसी ना किसी कारण से सैड एनर्जी में है। मून की एनर्जी दी, या तो कुछ खो रही है, चाहे रिश्तों में चाहे फाइनेंशियल, जहाँ इसको उम्मीदें थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेरे बोलने की बात नहीं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि जो भी इसकी लाइफ में जो भी इसको जो पहले बड़ी ब्राइट सी एनर्जीज थी इसकी, स्टार की, एक चमकती हुई सी चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर डिज़ायर्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी आ रही है। ठीक है, डेविल, नेगेटिविटीज़, एग्रेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं डेविल को शो करती हैं। अगर डेविल आप लोगों के लिए ऐसा आता है ब्लैक मैजिक, तो थर्ड पार्टी को भी हो सकता है या तो वापस जा रहा हो या फिर कोई ऐसा टकर गया है कि कोई थर्ड पार्टी को भी ब्लैक मैजिक सेंड कर रहा हो। ठीक है, थर्ड पार्टी भी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रही है, उसके कारण इसके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जा सकती है, गलत फैसले ले सकती है। आपका होता है जैसे कई बार कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े होना, तो ये उसके साथ भी रिपीट हो रहे हैं। ओके, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है, देखिए हर किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी हो उसके बहुत ही बुरे कर्मा रहे हो, यस कुछ के हो सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सबको कर्मा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है, कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ख़त्म होके कुछ नई शुरुआत होगी। और आपको हमेशा यही विश करना चाहिए। पेन मिलता है, पेन के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है, टफ हो जाता है कि आप किसी के लिए अच्छा बोलें, लेकिन क्या बुराई है अगर आप ये बोलें कि ईश्वर थर्ड पार्टी किसी और तरफ मूव ऑन हो जाए, उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए कि वो हमेशा के लिए मेरे पर्सन की लाइफ से निकल जाए।
कोई इतना केयर करने वाला, कोई इतना प्यार देने वाला, कोई बहुत पैसे वाला थर्ड पार्टी की लाइफ में आ जाए। आपने बुरा कर्मा भी नहीं किया, आपने गुड कर्मा किया किसी के लिए कुछ अच्छा मांग के, ठीक है, और आपके पास आपकी चीज़ वापस भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी तभी करना अगर आपको कंफर्म हो कि आपका आपके पर्सन के साथ कार्मिक रिश्ता नहीं है। ओके। टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कोशिश भी कर रही है। हो सकता है कि ये बिगड़ भी रहा हो, हम चेक करेंगे। एंड मून की एनर्जी सैड एनर्जी को शो करती है। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। स्टार की एनर्जी सबसे पहले, थर्ड पार्टी के लिए स्टार की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? फर्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो दिख रहा ना यहाँ पे बॉटम की एनर्जी क्या है? थर्ड पार्टी को किसी चीज़ की कोई चिंता हो गई है, कोई टेंशन हो गई है, कोई डर बैठ गया है, सोशली किसी चीज़ का डर बैठ गया, लोग क्या बातें करेंगे ये डर बैठ गया, फैमिली वाले क्या बोलेंगे ये डर बैठ गया, कोई ना कोई डर बैठ गया। क्योंकि थर्ड पार्टी के देखिए लाइफ में पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी थोड़ी स्लो हो गई है स्टैंड लेने के लिए भी। विक्ट्री थी इसकी लाइफ में, सक्सेस की तरफ भी थर्ड पार्टी बढ़ रही थी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अपनी सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस था इसका। ये कुछ ना कुछ पहले ऐसा थी कि जिसमें चीज़ें की एनर्जेटिक, थोड़ा सा एनर्जेटिक थी हर चीज़ के लिए, सक्सेस के लिए, सक्सेस की तरफ भी बढ़ने के लिए इसने बहुत सारे पापड़ बेले, ठीक है। ये रिश्तों में ही सक्सेस, ये रिश्तों में ही शादी की कोई मतलब कुछ भी मैटर हो, तो अभी किसी चीज़ की परेशानी है थर्ड पार्टी की लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो डियर यहाँ पे ये जो एनर्जी शो कर रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ संजो के रखना और ड्रीम टूट जाना, जहाँ पे कुछ एफर्ट्स नहीं कर पा रही, कुछ मतलब उन चीज़ों को एक्शन नहीं कर पा रही चीज़ों के लिए। दिख तो रहा है कि सामने ये चीज़ पड़ी है लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर पा रही, किस चीज़ का डर है। तो हो सकता है भाई मून की एनर्जी भी है यहाँ बॉटम में। डेविल क्यों आया प्रभु? थैंक यू। डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए डेविल क्यों है? ईश्वर प्लीज गाइड कीजिएगा। जय श्री माता। कोई ब्लैक मैजिक इशू हो तो बताइएगा मुझे। थैंक यू। चैरियट, देखा मैंने कहा था ना, और प्रभु ने वही चीज़ दी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, सेंड की गई थी यहाँ, हर तरह की जो एनर्जीज बोली थी ना पहले, जो ईश्वर ने बुलवाया था पहले, वो सारी एनर्जीज आई हैं। गुस्सा भी आया है, फिजिकल अट्रैक्शन भी आई है, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, किसी को पाने की मतलब एक होड़ होती है ना किसी इंसान को कि ये इंसान मुझे कैसे भी मिल जाए, ठीक है। वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, अगर कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी यूज़ की गई है तो उसके लिए वो भी चीज़ें कोई ना कोई इनके लिए एक्शन ले रहा है, ठीक है। बैक जा रही चीज़ें भी पॉसिबिलिटी है, ब्लैक मैजिक बैक जा रहा हो इसके ज़्यादा, क्योंकि ये एनर्जी जो है हमारी मेन है, फर्स्ट एंड बॉटम की एनर्जी। तो थर्ड पार्टी भी अब जूझेगी चीज़ों से, चाहे आप ये बोल लो क्योंकि आज सैटरडे भी है, चाहे ये जो ईयर है ये शनि देव जी का है, तो चाहे अभी इनको न्याय ही मतलब एक चीज़ से मतलब ईश्वर कोई न्याय कर रहे हैं, चाहे आपके साथ कर चाहे किसी और के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसने कोई भी नेगेटिव एनर्जी किसी को सेंड की है तो इसको वापस मिलेगी, ये न्याय है ईश्वर का। गुस्सा, ईगो ये थर्ड पार्टी के अंदर बहुत 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 ज़्यादा रहेगी। लवर्स की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत रहेगी। इसमें ना बार बार एक ही वर्ड मेरे कानों में आ रहा है, जैसे किसी चीज़ को पाने की होड़ है इनके अंदर, लाइक, ठीक है। चाहे कोई इंसान कुछ वक्त के लिए इनको मिल जाए, तो यानी कि जस्ट एक, इसे प्यार नहीं कह सकते, इसे सिर्फ पूर्ति कह सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। डेथ का कार्ड क्यों आया है?
क्या चेंजेस, या ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे डर है ना किसी चीज़ का, तो थर्ड पार्टी के कहीं और रिलेशनशिप बन गए हों, थर्ड पार्टी किसी और तरफ चल रही है और इसको डर है कि ये चीज़ें अब खुल के सामने ना बाहर आ जाएं। नमः शिवाय, श्री महाकाल। डेथ क्यों आया है? एम्परर, मून, 9 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे किसी ओहदे के लिए अगर थर्ड पार्टी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी, एम्परर की एनर्जी है, किसी ओहदे के लिए, किसी भी इस ऐसे लेवल पे पहुँचने के लिए, तो अब ये स्टक हो गई है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको कंडीशंस में बांधे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस इनके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं कि ये अपने मन से कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे, इसलिए भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं डियर, कोई बड़ा सीनियर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और एक एनर्जी और बता दूं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी इनके थ्रू सेंड की गई है तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमा रही हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, इसलिए भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप कुछ पता करने की कोशिश करेंगे ना तो शायद आपके सामने कुछ चीज़ें आएँ। हो सकता है कि खुल के ना पता हो, लेकिन उनकी होता है ना कि हालात से पता, इंसान की शक्ल से पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। द मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी बात को लेके थर्ड पार्टी बेहद परेशान है। हेरोफेंट, मैरिज में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी की मैरिज में भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, चाहे ये कहीं और भी मैरिड हो। थैंक यू प्रभु। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया ईश्वर? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? कार्मिक कंडीशंस थर्ड पार्टी की चल रही हैं, इसलिए भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बड़ी एरोगेंट सा बिहेव कर रही है। थर्ड पार्टी गुस्से में ज़्यादा रहती है। ऑप्शंस थर्ड पार्टी के पास, कोई न्यू ऑप्शंस आए हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी को सक्सेस नज़र आ रही है, ठीक है। सन की एनर्जी, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करके चल रही है, क्योंकि एक तरफ उसे, यानी कि एक की तरफ जो भी कार्मिक रिश्ता है उस तरफ बहुत गुस्सा, और कहीं पे थर्ड पार्टी के लिए न्यू ऑप्शंस, तो उस तरफ पॉजिटिविटी, प्यार, ये सब चीज़ें हैं। बैलेंस कर रही है थर्ड पार्टी चीज़ों को, इसलिए। मून क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? जय श्री महाकाल। मून क्यों आया है? मून क्यों आया है प्रभु? आप लोगों में से एक बात और बता दूं, एक चैनल मैसेज और मिल रहा है कि थर्ड पार्टी फिजिकली इश्यूज में हो सकती है, कि फिजिकल बीमारी ज़्यादा हो। फिजिकल बीमारी तब होगी डियर अगर नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी सेंड करती है, तो उसका इफेक्ट थर्ड पार्टी के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं थर्ड पार्टी को। श्री महाकाल, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज थर्ड पार्टी के लाइफ में हो सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिस्ट बनना, कैंसर होना, ऐसी कुछ चीज़ें कुछ लोगों की लाइफ में ज़रूर होगा। मुझे नहीं पता ये ईश्वर किसके लिए मैसेज दे रहे हैं, लेकिन है ये मैसेज, ठीक है। ठीक है प्रभु, श्री महाकाल। या फिर ओवरीज में कोई दिक्कत होना, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। अगर थर्ड पार्टी कहीं भी समझ जाती, लाइक ये जो चीज़ें हो रही हैं थर्ड पार्टी को बैक मिल रही हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक जो जगलिंग सिचुएशन थी थर्ड पार्टी की लाइफ में,
ठीक है। एक जगलिंग सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी थी, या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन करेगी या तो फिर कोई पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के जाएगा, इसलिए थर्ड पार्टी सैड है। फाइनेंशियली थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ एनर्जीज स्टक हो चुकी हैं, ठीक है। एनर्जीज एक जगह रुक गई हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है चीज़ों को बैलेंस करने में, या फिर इसने पता नहीं, हो सकता है कि बड़े, मैंने कहा था ना शुरू में कि पापड़ बेले हों कुछ चीज़ें करने में, और वो चीज़ें अब थर्ड पार्टी खोती जा रही है, इसलिए भी यहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आज की जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है ना, थर्ड पार्टी के लिए बहुत हैवी है, बहुत हैवी एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की। चलिए आपके पर्सन की देखते हैं भाई, थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू ईश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए और ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए प्रभु कि मेरे जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी का नाम मालूम है, फेस देखा है, तो उसके लिए क्या सोचते हैं। थैंक यू। नहीं भी देखा है तो भी आप पूछ सकते हैं प्रभु से। जिनको कंफर्म नहीं है, ज़बरदस्ती फिट नहीं करनी थर्ड पार्टी लाइफ में। थैंक यू ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है थर्ड पार्टी के लिए, फीलिंग्स क्या फील करते हैं वो। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, क्या सोचते हैं वो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी, क्या सोचते हैं महाकाल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप लोगों ने बोला था ना सेज क्या होती है, ये होती है सेज, वाइट सेज, ठीक है, पर मैंने इसका यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये होती है सेज, अमेरिकन सेज बोलते हैं, वाइट सेज, बट ओरिजिनल मिलना बहुत टफ है। ओके, फर्स्ट थिंग, थर्ड पार्टी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बर्डन सा दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ चीज़ का बड़ा वेट है आपके पर्सन के ऊपर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और उसको भी मैनेज करने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कुछ तिगड़म खेलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये फैमिली है डियर, कोई भी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे मदर फादर, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ना इनको भी कहीं ना कहीं खुश रखने की या कुछ भी ऐसी कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं ये, अगर जो बॉटम की एनर्जी देखी जाए तो ये कोई बड़ी जेन्युइन एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेरे व्यूअर्स हैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन कोई बड़ी जेन्युइन एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से स्मार्ट दिख रहे हैं, मतलब स्मार्टली, मतलब गेम खेलने वाले, वैसे स्मार्ट नहीं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and 5 of swords, high priestess, hanged man, 9 of pentacles, 5 of swords, king of pentacles, 8 of cups and king of wands। मेरे को नीचे करना पड़ेगा कैमरा, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन फर्स्ट एनर्जी और बॉटम की एनर्जी मैंने आपको बता दी। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन भी करना चाहते, थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं। उनको थर्ड पार्टी ने चीट किया हुआ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पहले पास्ट में किया हो या अब किया है, ठीक है। एक चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है, धोखे की एनर्जी भी दिख रही है, या फिर आपके पर्सन भी धोखा ही दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। 6 ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ, सिर्फ कुछ 6 और 7% लोगों के पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के साथ इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी रखना चाहते हैं, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये फैमिली भी हो सकती है,
इक्वली मतलब जितना उनसे इनको मिलता है उतना ही प्यार ये भी देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं डियर, यानी कि एक थर्ड पार्टी नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत कन्फ्यूजन में भी रहते हैं आपके पर्सन। लाइक कुछ लालच हो सकता है, या फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, या कुछ कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा चाहिए हो इनको उनसे, कुछ एडवांटेज देख रहे हैं अपना ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन खुद थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर उन्हें प्यार दिखाते हैं, फिर भाग आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के लिए। अब किस किस के लिए क्या क्या रेजोनेट करेगा वो आप ही लोगों को पता होगा। हाई प्रिस्टेस, थर्ड पार्टी का ब्लैक साइड भी कुछ लोगों के पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि सिर्फ दिखावा हो रहा है, सिर्फ सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, या सामने वाला सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी छवि, या इनका कहीं और कुछ रिलेशनशिप है, या इनके दिमाग में क्या फितूर है, ये थर्ड पार्टी के बारे में शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लटके हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ एडवांटेज हो सकती है। अट्रैक्शन में है आप लोगों के पर्सन कुछ लोगों के थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी के पास खूब सारा पैसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का ये थर्ड पार्टीज, मैंने कहा ना मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, तो सिर्फ ये मतलब एक क्या बोलूँ मैं, मेरे को शब्द भी नहीं मिलते इस वर्ड के लिए, लाइक सिर्फ मिस यूज़ करना थर्ड पार्टी का, ठीक है, फिजिकली और कैसे भी करके, ठीक है। टिकना नहीं, अपने पैसों का बहुत गुरूर होना, उन पैसों को अच्छी जगह पे ना लगा के गलत चीज़ों में लगाना, सिंपल सी बात, ठीक है। जिन लोगों के लाइफ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके से अटैच हैं, वो मूव ऑन ज़रूर करना चाहते हैं डियर, लेकिन ऐसा कुछ बॉटम की एनर्जी जो बता रही है ना, वो ऐसा भी है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कोई ऐसा बर्डन है इनके ऊपर जिसके कारण कि ये प्रॉपरली नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये पता है आप लोगों को लगता हो क्या कि ये तो मिक्स एनर्जीज़ हैं। मिक्स एनर्जीज इसलिए क्योंकि आप सब लोग, इतने सारे लोग हैं, तो सबकी एनर्जीज निकल के आती, कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन। थैंक यू सो मच, लव यू। अपने पर्सन के बारे में एक बार सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है तो वो भी मन में सोच सकते हैं। हे प्रभु, मेरे व्यूअर्स जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ईश्वरी महाकाल, ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, सच निकल गया है प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है प्रभु जी मेरे व्यूअर्स के लिए, स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु श्री माता। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फर्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ wands, 3 of wands, Queen of wands, the Tower, King of wands, Lovers, King of pentacles, the Empress, Ace of wands and 6 of pentacles.
एक बात आती हूँ, आपके पर्सन के अंदर एक डर बैठा हुआ है इस टाइम पे। उन्हें ऐसा लग रहा है या तो आप उन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। धोखा तो क्या ही होगा, जो खुद धोखा दे के जाए उसके लिए, ठीक है। पर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आप उनसे छुपा रहे हो, ठीक है डियर, पहली बात। ओके। और यहाँ पे ये चीज़ों को, सिचुएशंस को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं ना इनकी, ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, दोबारा से चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनकी ऐसी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इन्हें कहीं ना कहीं आपकी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब मान लीजिए आप इनको इग्नोर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो इनको पेन दे रही हैं अभी, ठीक है ना। वो इस पेन को ना झेल नहीं पा रहे, इनको बहुत मरने के बराबर दर्द हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ भी करके आपकी तरफ जो बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अभी अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो देरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड किस चीज़ का है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। यानी कि क्विकली, बहुत क्विकली चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, तो चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। आपको अपने पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे। अब ये पूरी तरह सुधरे कि नहीं सुधरे ये तो अलग बात है, ठीक है। सबके लिए अलग एनर्जीज होंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए तो ये चीज़ों को संभालने की कोशिश करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है डियर। यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपके पर्सन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, कुछ चीज़ों से निकलने के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में ये भी चीज़ें हैं, देखो, क्योंकि इसके बीच में क्या है कि उनको लगता है कि आपकी भी अकड़ कम नहीं होगी, इनकी भी अकड़ कम नहीं होगी, जिसके कारण के रिश्ते टूट जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप भी डंडा लेके बैठे हैं और वो भी डंडा लेके बैठे हैं। ओके। तो आप अपना नहीं झुकना चाह रहे हो, अपना नहीं झुकना चाहते, इनको लगता है रिश्ते खराब इसलिए टूट रहे हैं, क्योंकि दोनों ही झुकने की सिचुएशन में नहीं है, इसलिए आप लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज का भी यहाँ पे इनको भी लगता है कि आप भी स्मार्टली कुछ बातें इनसे छुपा रहे हो, ये भी स्मार्टली कुछ बातें आपसे छुपाते हैं, ठीक है, इसलिए भी रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है। डाउटफुल भी हैं आप लोगों के पर्सन की कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ भड़काया है इनको, तो इनको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी में आपका कोई रोल तो नहीं है कोई सेंड करने में। लवर्स की एनर्जी है डियर। यस, आपके पर्सन इस टाइम अट्रैक्शन में भी हैं आपकी तरफ, एक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं आपके साथ, जैसे कि कुछ रिलेटेड है, इन्हें लगता है कुछ तो है जो चीज़ आपके साथ इनको जोड़े हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास पर्सन जो है फाइनेंशियली भी आपसे कुछ एडवांटेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है ना। द एम्प्रेस। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपके फैमिली वाले, आपकी फैमिली वाले या आपके कोई दोस्त या कोई और, उनको लगता है कि आप उनकी सुन के चलते हो, थर्ड पार्टी इशू है कोई आपकी तरफ से भी। एस ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस भी चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर आप मेल हैं और आप देख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तब भी आपके पर्सन को ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप छुपा रहे हैं। श्री माँ का। ओके, चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। श्री माँ का, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? बॉटम से है वॉकिंग अवे। ओके, ठीक है प्रभु। फर्स्ट कार्ड है थिंकिंग मैन, बॉटम की एनर्जी है वॉकिंग अवे। अटैचमेंट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। जॉन इब्राहिम की तरह नहीं लगते ये? थैंक यू प्रभु। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल, द थिंकिंग वुमन एंड
बॉटम से है वॉकिंग अवे का कार्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपके पर्सन को ना आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में कभी भी, या लग ही रहा है ऑलरेडी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनकी लाइफ से अब अलविदा, बाय बाय, टाटा बाय करने वाले हैं इनको, ठीक है। और वो भी हंसते हुए, ठीक है। बहुत आपने झेल लिया है और आप निकल सकते हो, और इन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओके। बहुत बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, या कैसा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। अटैचमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो इनको आपकी तरफ जब ऐसा डर लगेगा तो इनको ये एहसास होगा कि झूठी अटैचमेंट किस तरफ। अगर इनको ऐसा आपकी तरफ अटैचमेंट है तो ये आपको जाने देंगे, ठीक है। और अगर इनको लगेगा कि नहीं, कहीं और झूठी अटैचमेंट है और इनको आपकी नीड है एनी हाउ, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। फिर थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल। आर्कएंजल चैमुएल जो है वो रिश्तों को हील करते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं हीलिंग के लिए। थर्ड चक्रा इनका हील होगा, ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो अगर यहाँ पे ये ना कुछ बेनिफिट सोचेंगे, समझ रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कुछ गलत ही सोचेंगे। ये सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ में किसके साथ सक्सेस हो सकते हैं, किसके साथ इनका रिश्ता ब्यूटीफुल हो सकता है, कौन इनके लिए मर मिट सकता है, समझ रहे हो, इस टाइप की पॉजिटिविटी। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। हार्ट चक्र जैसे इनका हील होगा तो ये इमोशनली भी आपके लिए, अभी तक मान लीजिए अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। थिंकिंग वुमेन, आपकी भी सेम एनर्जी रहेगी। तो आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम हैं तो आप दोनों की एनर्जी सेम रहेंगी। उन्हें ये भी लगेगा कि यार आप हर छोटी छोटी बात के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोचने लगे हो अब, ठीक है। और आप इनकी लाइफ से निकल सकते हो, ठीक है। डर डर दिख रहा है डियर इनके अंदर, ठीक है जी। गीता डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे माँ का। हरे कृष्णा। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन एंड कॉन्शियस एंटिटी, तो ये आई थिंक कल भी है शायद। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी प्रभु। ठीक है जी। आर्कएंजल गैब्रियल एंड इंट्यूशन। तो आर्कएंजल गैब्रियल का फर्स्ट कार्ड है कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल को आप प्योर वाइट लाइट में बुला सकते हैं अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके नियर बाय है, तो ये बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ में, ठीक है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए, इग्नोर मत कीजिए हर बार। सिर्फ अपनी दिल की मत सुनिए कि मुझे यही इंसान चाहिए, एनी हाउ चाहिए, ठीक है। ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस, तो प्रभु कह रहे हैं अगर आप प्यार से मुझे फ्रूट, पत्ता कुछ भी चढ़ाते हैं, भोलेनाथ की तो वैसे ही बहुत ईजी प्रेयर है, लेकिन फिर भी आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं और पूरे दिल से, श्रद्धा से जब आप उनको अपनाते हैं ना, श्रद्धा से उन्हें सरेंडर कर देते हैं, तो वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। कॉन्शियस एंटिटी, अपनी सेंसेस को आपको कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके ये भी सेम एनर्जी है कि मान लीजिए आप कहीं जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं यही चीज़ चाहिए, यही जॉब चाहिए, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है डियर। टेक एक्शन, देयर समथिंग बेटर, ठीक है। प्रभु कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ सही होगा आपके साथ, ओके। अब किसको किस चीज़ के लिए एक्शन लेना होगा ये आपको पता होगा, सबके लिए अलग एनर्जी होगी। किसी को काम के लिए लेना है, कोई सोच रहा है कि भाई कब स्टार्ट करूं, अब करूं, अब करूं, ठीक है। नमः शिवाय। माँ बगलामुखी, लव यू। ब्रह्मचारी, चंद्रशेखर एंड माँ कामाकाला काली, जय। पहला कार्ड है माँ बगलामुखी का, ठीक है। तो माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत होगी। भोलेनाथ ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। तो आपने जो भी किसी भी चीज़ में मेहनत की है, आपने कुछ भी खोना नहीं है, ठीक है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं।
माँ कमा काला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ की और प्रोटेक्शन की, आउटर और इनर डेंजर्स से। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। थैंक यू सो मच।